तो हेलो दोस्तों, आज मैं क्लास 10 का प्रश्नावली 9.1 का जो 4 नंबर मैथ है उसको आज हम लेके आए हैं। 4 नंबर क्वेश्चन तो आज लेके आए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आपको इस क्वेश्चन को हम इतना इजी भाषा में आपको हम समझाएंगे कि आप सोच ही नहीं पाएंगे। इसको हम इतना आसान भाषा में समझाएंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन में। क्वेश्चन बोल रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। बोले कि भूमि के एक बिंदु से और मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई कितना होगा। बोले कि भूमि के एक बिंदु से, तो हम भूमि मान लीजिए, भूमि यही भूमि है। भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर। अब मीनार के पाद बिंदु आपका कितना, ये मान लीजिए यहाँ पे एक आपका भूमि है। भूमि के एक बिंदु से, तो अब मीनार के पाद बिंदु, मीनार हम यहाँ पे आपको बनाते हैं। यहाँ पे मीनार हम बना लेते हैं। लेकिन मीनार के पाद बिंदु हो गया। मीनार के पाद बिंदु को दूरी 30 मीटर की दूरी पर, कितनी दूरी की, 30 मीटर की दूरी पर है। 30 मीटर लिख दे। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। और इसका शिखर से जो अब इसका उन्नयन कोण हो जाएगा आपका कितना डिग्री है, 30 डिग्री। तो हम त्रिभुज मेरा बन गया है, कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री। तो हम 30 डिग्री लिख देते हैं। त्रिभुज ए बी सी का नाम, हम त्रिभुज का नाम दे देते हैं ए बी सी। त्रिभुज मेरा बन के तैयार हो गया है। तो अगर आप त्रिभुज अगर अभी आप बना नहीं पाए हो तो हम आपको फिर से एक बार समझा देते हैं कि भूमि के एक बिंदु से मान लीजिए भूमि है आपका, ये भूमि है। इस बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु है, मीनार के पाद बिंदु कौन सा है, यहाँ पे नीचे वाला हिस्सा मीनार का पाद बिंदु। मीनार के शिखर ऊपर वाला होता है। मीनार के पाद बिंदु से बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। अभी इस मीनार के पाद बिंदु से कितने मीटर के, 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण आपका 30 डिग्री है। कितने डिग्री, 30 डिग्री है। तो अब मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना, हम इसकी ऊंचाई, इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। तो इसकी ऊंचाई हम ज्ञात करते हैं। हम सोल्यूशन कर देते हैं। सोल्यूशन क्या हो जाएगा, सोल्यूशन मीनार की ऊंचाई मान लिया मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई कितनी, ये भी है। तो हम ये भी लिख देते हैं, मीनार की ऊंचाई ये भी। तो हम ये इसका मान हम x मान लेते हैं। तो ये भी बराबर हम क्या रख देंगे, x दे देंगे। और क्या है इसका, बस इतना ही है, आप इसमें लिखेंगे। अब देखते हैं त्रिभुज ए बी सी में कोण b बराबर होता है, कोण b बराबर समकोण त्रिभुज का कोण होता है, क्या होता है, 90 डिग्री होता है। समकोण त्रिभुज का कोण 90 डिग्री होता है। तो इसका हम कोण b बराबर हो जाएगा आपका 90 डिग्री और कोण c बराबर हो जाएगा आपका 30 डिग्री। तो हम इतना लिख देते हैं। और आपको आगे चलना है, अब मीनार की ऊंचाई निकालना है। तो मीनार की, इसको पहले आप देख लीजिए, ये होता है आपका कर्ण होता है। क्या होता है ये, कर्ण। ये लंब और आपका ये आधार होता है। क्या होता है आपका ये, आधार का आधार होता है। अब यहाँ पे लगाना है कि हम मीनार की ऊंचाई निकाल रहे हैं। तो मीनार की ऊंचाई, तो ये भी बराबर, ये भी बाय आपका हो जाएगा बीसी हो जाएगा, ये भी बाय बीसी। तो अगर पी बट्टे बी देखो यहाँ पे होगा, इसका मान भी पी होता है, यहाँ पे बी होता है और ये एच होता है। तो पी बट्टे बी का मान होता है टेन थीटा। क्या होता है, टेन थीटा। हम उसको हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए टेन थीटा पी बट्टे बी का मान होता है टेन थीटा। तो हम इसको हम वहाँ पे जाके लिखते हैं। तो पी बट्टे बी का मान होता है, क्या होता है, टेन थीटा। तो यहाँ पे हम टेन थीटा लिख देते हैं। फिर आगे चलते हैं। त्रिभुज ये भी बाय बी सी बराबर 10 पे हम 10 लिख देंगे। अब थीटा का जगह कितना है, 30 डिग्री। तो हम 30 डिग्री लिख देते हैं। अब ये भी बाय बी सी का मान कितना है मेरा, 30 मीटर है। तो हम यहाँ पे 30 मीटर लिख देते हैं।
और यहाँ पे आपका हो जाएगा टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, वो भी हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए 10 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो अब इसको 1/√3 हम वहाँ पे लिखते हैं। तो हम यहाँ पे हम 1/√3 लिख देंगे। तब ये भी का मान हमने किया है, कितना क्या रखे हैं, x रखे हैं, तो x यहाँ पे हम रख देते हैं यहाँ पे 30, यहाँ पे हम 30 मीटर लिख देते हैं बराबर 1/√3। यहाँ पे देखिए आप इसको आप कोना कोनी गुना कर लीजिए, यहाँ पे आप इसको कोना कोनी गुना कर लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका √3x क्या हो जाएगा, √3x बराबर हो जाएगा 30 मीटर। 30 को जब 1 से गुना कीजिएगा तब 30 ही होगा, तो 30 मीटर हो गया। अब इसको आप √3 को 30 के बट्टे में भेज दीजिए, तो यहाँ पे हम पहले x बराबर लिख देंगे, x बराबर 30 मीटर बाय √3x क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगी, x नहीं √3 हो जाएगा। अब इसको फिर यहाँ पे आपको हार का परिमेय करना है, क्या होगा, हार का परिमेय, तब √3 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, तो गुना भी कर दिया हम। अब यहाँ पे हो जाएगा x बराबर हो जाएगा आपका 30 गुना √3, तो यहाँ पे आपको हो जाएगा 30 √3 हो जाएगा। अरे यहाँ पे √3 गुना √3 क्या होता है, √3 गुना √3 होता है आपका 3 ही होगा, क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ पे आपको काट देना है, क्या करना है, काटना है, 3 1 का 3 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा 10। तब यहाँ पे आपको लिख देना है x बराबर 10√3 क्या हो जाएगा 10√3। तो हम मीनार की ऊंचाई निकल गया, तो अब इसमें हमें लिख देना अतः मीनार की ऊंचाई ये भी बराबर 10√3 है। तो ये मेरा हिसाब बन के तैयार हो गया है। तो बनाएंगे 5 नंबर वाला, तो उसको देखते हैं। यह है आपका 5 नंबर वाला हिसाब, इसको हम देखते हैं। देखिए भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, देखिए भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। तो हम मान लीजिए यह भूमि है आपका, यहाँ से 60 मीटर की ऊंचाई पर, तो अब यहाँ पे हम भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर हम लिखे थे। इसका आप देख लीजिए, आपको मान लीजिए 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग हो रही है, तो हम इसको पहले लिख देंगे। पतंग से लगी डोरी में कोई अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांधा हुआ है। अब बोला कि भूमि के एक बिंदु से जो पतंग में डोरी है, मान लीजिए यहाँ से भूमि का एक बिंदु है, यहाँ से उसका बांधा हुआ है, बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, यहाँ पे इसका झुकाव कितना 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील भी नहीं है, मतलब डोरी में कोई ढील नहीं, तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये सेम प्रोसेस उसी का ही है, ये इसका हम त्रिभुज उसी तरह ही आपका यहाँ पे त्रिभुज बन जाएगा। तो आपका डोरी हो जाएगा, हम उसका डोरी को भी बना लेते हैं। इसका भी मान हम रख देते हैं ABC। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, सॉल्यूशन पहले करते हैं। सॉल्यूशन, मान लिया डोरी की लंबाई क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा, डोरी की लंबाई AC। तब यहाँ पे आपको लिखना है त्रिभुज, चूंकि त्रिभुज ABC में कोण B बराबर हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, कोण B बराबर हो जाएगा आपका 90 डिग्री। अब यहाँ पे कोण C का मान हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, झुकाव 60 डिग्री है, तो यहाँ पे आपका झुकाव 60 डिग्री हो जाएगा। कोण B बराबर हो जाएगा आपका 90 डिग्री, और कोण C बराबर हो जाएगा आपका 60 डिग्री। तब हमें डोरी की लंबाई निकालना है, तो यहाँ पे देखते हैं हम क्या है, ये भी का मान हमें दिया हुआ है, तो ये भी बाय AC। तो हमें देखो P/H, तो P/H का मान होता है साइन थीटा, क्या होता है, साइन थीटा। तो हम यहाँ पे हम साइन थीटा लिख देते हैं। तो यहाँ पे आपका ये भी बाय, चलो हम यहाँ इसको हम मान रख देते हैं, क्या मान रख देते हैं। तो ये भी का मान कितना है मेरा 60 मीटर है, तो हम 60 मीटर लिख देते हैं। और AC का मान मुझे मालूम नहीं है, तो AC का मान हम लिख देते हैं इसी। अब यहाँ पे मेरा साइन क्या होता है, साइन 30 डिग्री, क्या होता है, साइन हमें साइन 60 डिग्री हो जाए, क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री। तो यहाँ पे हम फिर और एक स्टेप चलते हैं कि 60 मीटर बाय AC
बराबर साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। तो उसको हम आपको दिखाते हैं। ये हो जाएगा आपका साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। क्या होता है √3/2। तो हम उसको यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है √3/2 हो जाएगा। तो √3/2 हो जाएगा। तो हम इसको आगे चलते हैं। अब इसको हमें कोना कोनी गुना करना है। क्या करना है कोना कोनी हम इसको गुना करना है। तो हमें ये c √3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये c √3 हो जाएगा। अब बराबर में आपको इसको गुना करना है। क्या है 60 दूनी 120 मीटर। क्या हो जाएगा 120 मीटर। अब इसको हम √3 को 120 के बटे में भेजना है। तो ये c बराबर हो जाएगा आपका AC बराबर हो जाएगा 120 मीटर बाई √3। क्या हो जाएगा √3। अब यहाँ पे आपको √3 को हार का परिमेय करना है। क्या करना है हार का परिमेय करना है। अब √3 गुना √3 हो गया। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा AC बराबर 120 √3। क्या हो जाएगा 120 √3। और √3 गुना √3 होता है आपका 3 होता है। क्या होता है √3 गुना √3 3 होता है। तो यहाँ पे आपको काट देना है। क्या करना है काट देना है। तो चट्टिया यहाँ पे 3 4 बार जाएगा। तो चट्टिया 12 यहाँ पे 0 हो जाएगा 40। तो आपका ये C बराबर हो जाएगा 40 √3। क्या हो जाएगा 40 √3। तो यहाँ पे आपको लिख देना अतः डोरी की लंबाई, हमें डोरी की लंबाई निकालना था। डोरी की लंबाई तो यहाँ पे आपका डोरी की लंबाई हो जाएगा। अतः डोरी की लंबाई क्या हो जाएगा ये C बराबर आपका हो जाएगा क्या होगा 40 √3 है। तो यहाँ पे मेरा ये भी हिसाब बन के तैयार हो गया है। और आपको इसी तरह इसका इस चैप्टर का आपको हर एक हिसाब आपको बना के दूंगा। अगर आप अभी भी हमारा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो और आप लोगों का फ्रेंड जो भी कुछ भी आपको लोगों का फ्रेंड है उन लोग अगर इस हिसाब बना नहीं पाते हैं आप उन लोगों को भी भेज दीजिएगा ताकि आपको उसका भी सहायता हो जाएगा और उसका भी हिसाब ये बन जाएगा। तो अगर आपको कोई भी हिसाब अगर आपको डाउट है तो आप मुझे कॉल करके बता सकते हो कि यही सब मुझे डाउट है, या कमेंट में बता सकते हो कि यही सब आपको डाउट है। तो मैं वो वाला हिसाब आपको बना के दूंगा।